विद्युत फ्लक्स। ठीक, तो विद्युत फ्लक्स क्या होता है आज हम इस बारे में चर्चा करेंगे। ठीक, तो विद्युत फ्लक्स क्या होता है, ये हमने परिभाषा इसकी लिखी है छोटी सी, इसको एक बार पढ़ते हैं। विद्युत क्षेत्र में स्थित, विद्युत क्षेत्र में स्थित, कहीं पर विद्युत क्षेत्र है, ठीक, वहां पर स्थित कोई काल्पनिक पृष्ठ है। कैसा पृष्ठ है? काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या, विद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को उस पृष्ठ द्वारा, उस पृष्ठ से बद्ध विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक, अब इसमें मामला क्या है कि कहीं पर विद्युत क्षेत्र है, कहीं पर इस प्रकार से विद्युत क्षेत्र है, इस प्रकार से विद्युत क्षेत्र है। ठीक, तो ये विद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं। यहाँ पर हम मानेंगे क्या? काल्पनिक पृष्ठ मानेंगे। क्या मानेंगे? एक अपनी तरफ से काल्पनिक पृष्ठ मानेंगे। ठीक, तो ये जो काल्पनिक पृष्ठ हमने माना, ये कुछ भी इस तरह से काल्पनिक पृष्ठ ये माना हमने। ठीक, तो विद्युत क्षेत्र में, अब ये क्या है? विद्युत क्षेत्र। ठीक, इसमें किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली, अब इस पृष्ठ से जो बल रेखाएं गुजर रही, किस पृष्ठ से? इस पृष्ठ से जो बल रेखाएं गुजर रही, बाहर की जो गुजर रही उसकी बात नहीं, जो इस पृष्ठ से बल रेखाएं गुजर रही हैं, उन बल रेखाओं की माप को, उन बल रेखाओं की संख्या जो है उनकी माप को उस पृष्ठ द्वारा बद्ध क्या कहते हैं हम लोग? उस पृष्ठ से बद्ध विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक, तो परिभाषा लिखिए, एक बार पढ़ते हैं, साथ में पढ़ना। विद्युत क्षेत्र में स्थित, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर, किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या, गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को उस पृष्ठ से बद्ध, उस पृष्ठ से बद्ध। अब उस पृष्ठ से बद्ध का मसला क्या है कि उस पृष्ठ से घिरा हुआ, बद्ध मतलब घिरा हुआ। ठीक, बद्ध विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक, इसका फार्मूला क्या होता है? पाई ई डी है। ठीक, अब इसमें क्या होगा? ई किधर होगा? इसका ई वेक्टर इधर ही होगा। ठीक, विद्युत क्षेत्र इसका किधर है? इधर। और किसी का जो है क्षेत्रफल वेक्टर किधर होता है? क्षेत्रफल सदिश किधर होता है? तो हमने बताया था कि जैसे ये बोर्ड है, इसका किधर होगा? इस पर हम लंब डालेंगे। क्या डालेंगे? इस पर लंब डालेंगे, तो इसका किधर? बाहर को। इसका किधर आया? बाहर को आया। इस प्रकार से मान लो कोई भी चीज हम लेते हैं, ये मान लो ये स्केल कोई भी है, इस प्रकार से इसका आएंगे तो किधर आएगा? इधर से ऊपर को, इधर से साइड में, इधर से नीचे से। तो उस पर हम लंब डाल के, किसी भी चीज पर हम लंब डाल के उसकी हम दिशा पता कर सकते हैं। तो इसकी दिशा भी किधर होगी? पृष्ठ की बाहर की तरफ। ठीक, और ई भी किधर है? बाहर की तरफ। ठीक, तो इसकी दिशा और ई और डीएस इसका क्या है? सेम है। डीएस भी किधर ही होगा? इधर ही होगा। डीएस भी मतलब जो है इसका क्षेत्रफल वेक्टर भी उधर ही, ई भी उधर ही। तो इसका जो फाई ई निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा? फाई ई जो निकल के आएगा वो क्या आएगा? ई डी एस, ई डॉट डीएस निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा? ई डॉट डीएस निकल के आएगा। ठीक, अब डॉट हटेगा तो क्या लगेगा? कॉस थीटा। क्या लगेगा? कॉस थीटा लगेगा। ठीक, तो ये ई फाई ई बराबर ई डॉट डीएस ये निकल के आता है। ठीक, इतना नोट करो। ये विद्युत बल रेखाएं हैं। ठीक, हमने यहाँ पर क्या माना? एक काल्पनिक पृष्ठ माना। क्या माना? काल्पनिक पृष्ठ माना। ठीक, अब इसका हमने थोड़ा सा एरिया काटा। क्या काटा? थोड़ा सा एरिया इसका हमने काट लिया। ठीक, ये थोड़ा सा एरिया काट लिया। इसका जो मतलब वेक्टर सदिश होगा इसका, वो क्या होगा? एरिया डीएस सरफेस से। ठीक, तो ये डीएस वेक्टर हम लिखेंगे। ठीक, और ई भी इसका किधर ही है? इधर ही है। ठीक, तो इसका ये निकल के आएगा। ठीक, पहले क्या था कि वो पूरा हम लोगों ने क्या लिया था? पूरा काल्पनिक पृष्ठ लिया था तो सिर्फ एस था। अब यहाँ छोटा सा है तो डीएस है और छोटा सा एरिया ये काटा, यही है। ठीक, अब इसको हम क्या लिखेंगे? फाई ई। क्या लिखेंगे? फाई ई बराबर ये समाकलन, और समाकलन यहाँ पर क्या लिखेंगे? एस लिखेंगे क्योंकि सरफेस का पूरा कर रहे हैं। ठीक, अंदर कौन है? ई डॉट डीएस, ई डॉट डीएस। ठीक, डॉट हटेगा तो क्या लगता है? कॉस थीटा लगता है। ठीक, तो ई डीएस कॉस थीटा। ठीक, ये फाई बराबर निकल के आया। ठीक, अब हम क्या करते हैं कि ई क्या है? ई और कॉस थीटा क्या आएगा? बाहर आएगा। यहाँ पर ई और कॉस थीटा क्या आएगा? बाहर आएगा। ई कॉस थीटा। अंदर क्या बचा? सिर्फ यहाँ पर बचा डीएस, ये एस ये डीएस। ठीक, तो ये बचा। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि जो एस क्या है? एस जो है वो समाकलन डीएस ही के बराबर है। एस क्या है? संपूर्ण पृष्ठ का, संपूर्ण पृष्ठ है ये क्या है? एस संपूर्ण पृष्ठ है, पूरा फुल जो उसका एरिया है वो है। ठीक, उसका सरफेस पूरा। एस की जगह हम क्या रख सकते? समाकलन डीएस की जगह क्या रख सकते हैं? एस। तो यहाँ पर क्या रख देंगे? एस। तो ये जो फाई ई निकल के आएगा, फाई ई इक्वल्स टू क्या निकल के आएगा? ई डी एस कॉस
थीटा। तो ये किसका फार्मूला निकल के आया है? विद्युत फ्लक्स का। किसका निकल के आया है? विद्युत फ्लक्स का क्या फार्मूला होता है? E डॉट ds या फाई E बराबर E ds cos थीटा। डॉट हटता है तो क्या लगता है? cos थीटा, और जहां पर क्रॉस होता है तो वो हटता है तो sin थीटा लगता है, लेकिन यहाँ पर क्या लगता है? cos थीटा लगता है। ठीक, तो इसकी परिभाषा क्या? विद्युत क्षेत्र में स्थित कोई भी विद्युत क्षेत्र है, ये बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं कुछ नहीं, ठीक, उसमें हमने क्या माना? काल्पनिक पृष्ठ माना। उसको क्या काटा? छोटा सा काट लिया, छोटा सा पृष्ठ काटा, उसको ds से लिखा। E क्या है? E इधर क्या है? विद्युत क्षेत्र इधर ही है, ठीक, सेम डायरेक्शन में है या सेम डायरेक्शन में नहीं, उसके बाद में चर्चा करेंगे। तो एंगल पर निर्भर करेगा, फिर cos थीटा का एंगल रख के 0 डिग्री 90 डिग्री फिर मान निकाले जाएंगे, ठीक। तो ये मतलब जो हुआ, ठीक, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से, पृष्ठ काल्पनिक है, इससे गुजरने वाली बल रेखाएं हैं, इनकी संख्या की जो माप है, ठीक, उस माप को उस पृष्ठ द्वारा, इस पृष्ठ द्वारा जो इसकी संख्या की माप जो इस पृष्ठ से घिरी है उसको कहते हैं विद्युत पृष्ठ। बाहर की संख्या से हमसे मतलब नहीं है, कहाँ की मतलब है? अंदर की। मतलब विद्युत क्षेत्र में, ये विद्युत क्षेत्र था, विद्युत क्षेत्र में काल्पनिक पृष्ठ ने जितनी भी, काल्पनिक पृष्ठ द्वारा जितनी भी घेरी गई विद्युत बल रेखाएं, उन विद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को उस पृष्ठ द्वारा, बाहर की नहीं, अभी क्लियर करेंगे बात को, उस पृष्ठ द्वारा विद्युत फ्लक्स कहते हैं। उस पृष्ठ से बद्ध विद्युत फ्लक्स कहते हैं। मतलब इस पृष्ठ से बंधी हुई, बद्ध घेरी हुई, उसको विद्युत फ्लक्स कहते हैं, ठीक। तो अब हम क्या देखेंगे? थीटा की वैल्यू 0 डिग्री डाल के, थीटा की डिग्री मतलब 90 डिग्री डाल के ये देखेंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, मान लो थोड़ी सी जगह बनाते हैं यहाँ पर, ठीक। तो यहाँ पर हम देखेंगे वैल्यू रख के, तो थीटा बराबर 0 डिग्री अगर हम लें, क्या ले लें? थीटा बराबर 0 डिग्री की ds भी उधर ही है और E भी उधर ही है, इसकी डायरेक्शन भी उधर ही है E की, और यहाँ पर तुम्हारी ds की भी डायरेक्शन किधर ही है? उधर ही है। तो सेम डायरेक्शन में एंगल जीरो, ठीक। तो थीटा बराबर 0 डिग्री। तो क्या होगा यहाँ पर? cos 0 डिग्री का मान क्या होता है? cos 0 डिग्री का मान होता है 1, ठीक। तो cos 1, तो फाई E बराबर क्या निकल के आएगा? फाई E बराबर निकल के आएगा E ds। क्या निकल के आएगा? E ds, मतलब फुल निकल के आएगा। विद्युत फ्लक्स क्या निकल के आएगा? मैक्सिमम निकल के आएगा, ठीक, मात्रम निकल के आएगा या ज्यादा निकल के आएगा? फुल निकल के आएगा। मतलब अब अगर हम क्या ले लें यहाँ पर? थीटा बराबर 90 डिग्री, थीटा बराबर 90 डिग्री लें तो क्या निकल के आएगा? cos 90 डिग्री का मान कितना होता है? 0। कितना होता है? 0। तो हम वहां पर क्या रख देंगे? 0। तो फाई E इक्वल्स टू क्या निकल के आएगा? E ds इंटू में 0। तो इंटू में 0 तो सब क्या हो जाएगा? 0। तो फाई E का मान कितना निकल के आएगा? 0। कब निकल के आएगा फाई E का मान 0? जब मेरा 90 डिग्री पर होगा। मतलब विद्युत क्षेत्र कुछ इस तरीके से है और विद्युत बल रेखाएं कुछ इस तरीके से हैं, ठीक। तो 0 निकल के आएगा, वरना पूरा का पूरा फुल निकल के आएगा। 0 डिग्री पर फुल निकल के आता है, 90 डिग्री पर 0 निकल के आता है। तो इस प्रकार से हम थीटा की वैल्यू रख के नए फार्मूला निकालते हैं, ठीक। तो इसकी सहायता से, इसकी मदद से, ठीक, इसकी हेल्प से हम लोग क्या पढ़ेंगे? अब आगे गॉस की प्रमेय पढ़ेंगे, ठीक। तो इसको नोट करो, फाई इक्वल्स टू फाई बराबर E a cos थीटा, ठीक। तो हमको क्या निकालना है? इसकी विमा निकालना है। क्या निकालना है? विमा निकालना है, मात्रक निकालना है। हम जानते हैं कि जो थीटा है यहाँ पर, cos थीटा में थीटा लगा है, ये थीटा क्या है? एंगल है। थीटा क्या है? एंगल है। थीटा क्या है? एंगल है, यानी कोण है। क्या है ये? कोण। अब कोण का इसमें ये होती हैं, 2 लाइनें होती हैं। तो सिंपल सा कोण होता है, एक होता है घन कोण, एक होता है सिर्फ कोण, ठीक। तो इसमें इसको थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये भी लंबाई, ये भी लंबाई, लंबाई बटे लंबाई कट जाती है तो उसका कोई मात्रक नहीं निकलता है। तो हमने बताया था ये पूरक मात्रक में आता है। किसमें आता है? ये पूरक मात्रक में आता है और इसका कोई नहीं निकलता है। लेकिन अब मात्रक तो बनाना जरूरी है कि कोई भी चीज है तो उसका मात्रक जरूरी है, लेकिन मात्रक तो निकलता नहीं। तो इसका अपनी तरफ से मात्रक क्या मानते हैं? रेडियन। क्या मानते हैं? अपनी तरफ से मात्रक बनाया गया जिसको पूरक मात्रक कहते हैं, जिसको रेडियन कहा जाता है, निकलता नहीं है क्योंकि बटे में लंबाई कट गया तो कुछ नहीं निकलता है। अब इसका फिर विमा भी नहीं निकलेगी, विमा भी नहीं निकलेगी, ना ही इसका कोई मात्रक निकलेगा, ठीक। मात्रक नहीं ना मानते यहाँ पर, क्योंकि एंगल रख के कोई ना कोई वैल्यू ही उसकी आएगी। या तो 0 डिग्री रखेंगे 0 हो जाएगा, मतलब 1 हो जाएगा पूरा। 90 डिग्री रखेंगे 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या? EA ही बचेगा। क्या बचेगा? EA बचेगा। तो सिर्फ यहाँ पर बचेगा EA। फाई E इक्वल्स टू EA। E का फार्मूला हम जानते हैं, E बराबर क्या होता है? E बराबर F अपॉन Q। F अपॉन Q या Q0 भी परीक्षण आवेश को मानते थे, ठीक। F अपॉन Q। तो अगर यहाँ पर रख दें F और यहाँ पर रख दें Q इंटू में A। अब इसका मात्रक बताओ, तो इसका मात्रक क्या होगा? न्यूटन पर कूलाम। न्यूटन पर कूलाम। F का न्यूटन, Q का कूलाम और इंटू A का, A मतलब एरिया, मतलब मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर कूलाम मीटर स्क्वायर। तो हम लोग कर सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर
कूलम, या क्या लिख सकते हैं, या न्यूटन मीटर स्क्वायर और कूलम इनवर्स। कूलम इनवर्स ऊपर जाएगा तो क्या चला जाएगा, कूलम इनवर्स में चला जाएगा। अब इसी की हम क्या निकालेंगे, विमा निकालेंगे, इसी की विमा निकालेंगे। तो नोट करो इतना, हमने मात्रक निकाला था विद्युत फ्लक्स का, तो क्या निकाला था, न्यूटन पर कूलम इनटू में मीटर स्क्वायर। ठीक, अब इस मात्रक से ही विमा निकालेंगे या फार्मूले से भी निकाल सकते हैं। तो इससे अगर विमा निकालना चाहें तो न्यूटन की क्या होती है, एम एल टी माइनस टू, क्या होती है, एम एल टी माइनस टू। न्यूटन यानी बल की, बल बराबर फार्मूला क्या होता है, बराबर एम ए। वो फार्मूले हैं, वो फर्स्ट ईयर में पढ़ाए जाते हैं, तो वो याद रखना। ठीक, तो अब ये क्या है, कूलम की क्या होती है, एटी। कूलम की क्या होती है विमा, एटी। इसको कैसे याद रखेंगे, एटी पढ़ाओ एटी बचाओ, एटी पढ़ाओ एटी बचाओ। तो ये एटी है, एटी और इंटू मीटर स्क्वायर की क्या होती है, मीटर यानी लेंथ यानी दूरी, लंबाई, तो एल स्क्वायर में इसको लिखते हैं। ठीक, सबको एक साथ लिखेंगे, ऊपर ले जाके लिखेंगे। ठीक, तो मीटर तो मीटर ही रहा, जो एम तो एम ही रहा, जो मास होता है। ठीक, अब ये एल एल क्या हुआ, एल क्यूब, क्या हुआ, एल क्यूब। ठीक, फिर टी ऊपर गया, तो टी ऊपर जाने पर क्या हुआ, माइनस में माइनस का एक और माइनस के दो, कितने हुए, माइनस के तीन, टी की पावर माइनस की तीन। ठीक, ए भी ऊपर गया तो ए की पावर माइनस की वन। अब यहाँ पर देखो एम की पावर वन, ए की पावर माइनस वन, एल की पावर थ्री, तीन है। ठीक, तो टी की पावर माइनस थ्री यानी माइनस तीन। तो देखो मैच कर रहा है। ठीक, तो ये कॉम्बिनेशन में एक कोड की तरीके से याद कर सकते हो, 13 31, या कह सकते हो इधर उधर के एक एक है, प्लस माइनस में ये तीन तीन है। ठीक, इसका अपोजिट मिरर लगा है उधर, क्या लगा है, मिरर। ये 13 है तो वो 31 है, वो भी कैसा, माइनस का। ये 13 है तो वो किसका है, वो 31 है, माइनस का। बस तुमको ये याद रखना, एम पहले होता है, एल बाद में होता है, टी बाद में होता है, ए बाद में होता है। तो ये सीक्वेंस याद रखोगे तो ये विमा याद रहेगी। ठीक, 13 पर क्या लगाओ, मिरर लगाओ, 31 हो जाएगा उल्टा, वो उधर वाला माइनस का है, ऋणात्मक है। बस ये याद रखना थोड़ा सीक्वेंस से, बाकी निकालना तो आना ही चाहिए। न्यूटन की क्या होती है, एम एल टी माइनस टू। न्यूटन यानी बल यानी फोर्स, फार्मूला क्या होता है, बराबर एम ए मास और ए त्वरण। त्वरण का फार्मूला क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर बटे समय। तो वहां से निकल के आता है वो, ये विमा निकल के आती है एम एल टी माइनस टू। ठीक, तो अगर चाहो तो हम यहाँ साइड में निकलवाते हैं किसकी, फोर्स की। एफ बराबर क्या फार्मूला होता है, एम ए बराबर क्या होता है, वी अपॉन टी। ठीक, वी का क्या होता है, वी बराबर फार्मूला होता है डी अपॉन टी, दूरी बटे, तो टी टी क्या हुआ, टी स्क्वायर। अब इसकी विमा निकालेंगे ए की, तो ए की विमा क्या निकलेगी, दूरी यानी लेंथ, एल अपॉन में टी स्क्वायर, अपॉन में टी स्क्वायर। ठीक, तो ये क्या हुआ, एल टी स्क्वायर, क्या हुआ ये, एल टी स्क्वायर। ठीक, अब एल टी स्क्वायर, ए की जगह एल टी स्क्वायर अगर यहाँ रख दें, एम की क्या होगी, एम की क्या होगी, एम। ठीक, इसकी जगह एल टी, ये टी ऊपर गया तो माइनस का, टी ऊपर गया तो ये वाला टी ऊपर गया माइनस का, तो एल टी माइनस टू। तो एम एल टी माइनस टू देखो किसकी निकल के आई, एफ की। तो एफ की इस प्रकार से निकालते हैं। ठीक, ए बराबर क्या होता है, एक्सेलरेशन यानी त्वरण। त्वरण बराबर क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर बटे समय, इसको कहते हैं एक्सेलरेशन। और फिर ये वी बराबर होता क्या है, वेलोसिटी बराबर तो होता है 4 बटे दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। 4 बराबर भी वही फार्मूला होता है, दूरी बटे समय, यहाँ पर भी होता है। बस वेग में क्या होता है, विस्थापन बटे समय, वहां दूरी बटे समय। डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। विस्थापन को क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो ये बल की अगर विमा निकालनी आती ही नहीं तो ये रट ही लो, क्योंकि ये कुछ विमाएं ऐसी जो याद ही होनी चाहिए मेंटली। ठीक, तो इसको डायरेक्ट रख सकते हैं, नहीं तो निकाल सकते हैं। तो निकालने को तो ये ही निकाल दो। ठीक, बाकी याद रखने के एम एल टी माइनस टू फोर्स की डायरेक्ट याद रखो, क्योंकि बहुत जगह पर वो इस्तेमाल होती है। जरूरी नहीं है कि 15 का पहाड़ा हिज्जे लगा के या जो है उंगलियों पर गिना जाए, उसको याद ही होना मेंटली जरूरी है। ठीक, तो नोट करो इसको। ठीक, तो हम पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पर गॉस की प्रमेय। किसकी प्रमेय, गॉस की प्रमेय। ठीक, गॉस थ्योरम। ठीक, तो ये क्या कहती है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ठीक, तो क्या है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध, मतलब घिरा हुआ कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ठीक, तो ये कोई चित्र बना है, ये क्या है, गॉसियन पृष्ठ। क्या है ये, काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ है। ये है काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ, इसको हम कहेंगे काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ। काल्पनिक है, और कौन सा पृष्ठ है, गॉसियन पृष्ठ है, गॉसियन पृष्ठ, काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ है ये, उससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। अब इससे विद्युत फ्लक्स गुजरना होगा यहाँ पर। ठीक, ज्यादा लाइन है, ये बनाते हैं कि मतलब ये दिखेगा नहीं ना, तो काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ है, इससे गुजरने वाला। ठीक, अब ये जो इसका ये कुछ
तो ये यहाँ पर एंगल बनता है ये, तो ये मतलब गॉसियन पृष्ठ है, ये कुछ इस प्रकार से होता है एंगल जो हमने छोटा सा काटा है। क्या काटा है? ये ds काट लिया है। ये कुछ इस तरह से है कि ये जो एंगल ओमेगा है, ये ओमेगा डी ओमेगा होता क्या है, तो हम इस कागज की सहायता से माध्यम से समझाएंगे। तो ये कोई कागज है, ठीक, इसको हमने इस तरह से फोल्ड कर लिया, ठीक, इस तरह से फोल्ड कर लिया। अब ये जो इसके अंदर का एंगल बनेगा, इसके अंदर का जो इसके अंदर का एंगल बनेगा, ये वाला, ये जो जोकर की टोपी कह सकते हैं हम लोग, या शंकु समझ सकते हो, या आइसक्रीम की कोन समझ सकते हो। तो ये एंगल, ये जो बन रहा है, इसको थोड़ा अगर अंदर को मोड़ दें तो ज्यादा बेहतरीन समझ में आएगा, ठीक। ये जो अंदर एंगल बन रहा है वही क्या, डी ओमेगा। जो इसके अंदर एंगल बन रहा है वही क्या, डी ओमेगा। ये कुछ एरिया है, ये सर्कल अगर हम काट के अलग करते हैं तो ये क्या है, कुछ एरिया है, ठीक। उसी को कहते हैं डीएस। डीएस क्षेत्रफल है, वही क्या है, डीएस क्षेत्रफल है। ये डीएस जो क्षेत्रफल लिखा वही उन डीएस तुम्हारा वही के बीच जो एंगल बन रहा है वो थीटा है। डीएस और वही के बीच जो एंगल बन रहा है वो थीटा है, ठीक। क्यू प्लस क्यू से इस बिंदु तक की दूरी कितनी है, ठीक। तो ये जो प्लस क्यू है, यहाँ से यहाँ तक की बिंदु तक की दूरी कितनी है, आर है। यहाँ पर एंगल कितना बना, ओमेगा। ओमेगा कुछ इस प्रकार से एंगल हमने कुछ सर्कल में जैसे तरबूज की आंख काट के निकालते हो, तो जो इस प्रकार से एंगल बन रहा वो है डी ओमेगा। एंगल है घन कोण। कौन सा एंगल है, घन कोण है। हमने बताया था कोण के बारे में, ये घन कोण है। इसको इसका मात्रक होता है स्टेरेडियन, ठीक। क्या मात्रक होता है, स्टेरेडियन मात्रक होता है, ठीक। डीएस है। ये क्षेत्रफल सदिश हमने बताया था इस प्रकार से कि इसका इधर है, मान लो इसका निकालना है तो इस पॉइंट पर इधर जाएगा, उस पॉइंट पर उधर जाएगा, उस पॉइंट पर उधर जाएगा। हम उस पर लंब डालेंगे, वो अलग अलग प्रकार से अलग अलग दिशा में जाएगा, ठीक। तो ये होता है। तो यहाँ पर क्या है, फाई इज टू है, क्या है, क्यों अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इन्होंने माना, ये उपपत्ति है, इन्होंने क्या माना, गॉस ने माना, फाई इज टू क्यों अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक। फाई बराबर क्या है, क्यू इंटू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब कुल आवेश का 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, कुल विद्युत फ्लक्स कुल आवेश का 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। देखो गुणा में लिखा है, ठीक। तो परिभाषा से हम लोग फार्मूले से परिभाषा समझ सकते हैं, ठीक। फाई ई इक्वल्स टू में क्या है, ई डॉट डीएस है, ठीक। तो फाई ई का मान होता है ईडीएस के बराबर, ईडीएस का मान होता है डॉट डीएस का क्यों अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर। तो हम लोग यहाँ पर उत्पत्ति करते हैं किस फार्मूले से, फाई ई इक्वल्स टू हमको क्यों अपॉन एप्सिलॉन नॉट लाना है, ठीक। तो फाई ई इक्वल्स टू फार्मूला क्या है मेरे पास, ई समाकलन में ई डॉट डीएस, ठीक। डॉट हटेगा कॉस थीटा लगेगा, तो ई डीएस कॉस थीटा, ई डीएस कॉस थीटा, ठीक। ये निकल के आया, ठीक। फाई इक्वल्स टू डीएस का समाकलन होता है, और ई और कॉस थीटा कॉमन आता है, ई और कॉस थीटा कॉमन आता है, अंदर क्या है डीएस, इसका क्या होगा समाकलन, ठीक। ये फाई इक्वल्स टू, ठीक, इसका समाकलन क्या आएगा, ऐसा आएगा, तो क्या हो जाएगा ई एस कॉस थीटा, ई एस कॉस थीटा, ठीक। ये फाई इक्वल्स टू ये निकल के आया। अब यहाँ हम किसका मान रखेंगे, यहाँ पर ई का मान रखेंगे। किसका मान रखेंगे, ई का मान रखेंगे, और ई का मान हम लोग जानते हैं, ठीक। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से ई बराबर क्या फार्मूला होता है, 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, ठीक। यहाँ पर ई की जगह पर मान रख दें, इसको मान लो समीकरण एक मान लें। समीकरण एक में मान रखने पर क्या लिखते हैं, समीकरण एक से मान रख देंगे यहाँ पर। तो फाई ई इक्वल्स टू क्या आएगा, 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, और क्या आएगा डी एस कॉस थीटा, ठीक। हम जानते हैं कि जो ओमेगा है मेरा, हमारे पास क्या है ओमेगा, इसका मान होता है डी ओमेगा का डी एस कॉस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। क्या होता है अपॉन में आर स्क्वायर, ठीक। तो डी एस कॉस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर की जगह हम क्या लिख देंगे, इसकी जगह क्या लिख देंगे हम, डी ओमेगा। क्या लिख देंगे, डी ओमेगा। तो आएगा 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्यू अपॉन में तो कुछ बचा नहीं, यहाँ पर क्या बचेगा। अब क्यू को हम चाहे तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं, चाहे यहीं पर लिखा रहने दें। इनटू में क्या चल रहा है, डी ओमेगा। अब ये कांस्टेंट टर्म है, ये कौन सा टर्म है, कांस्टेंट है, ठीक। अब यहाँ पर क्या है, फाई, ठीक। अब हमने ये छोटा सा काटा था पार्ट, इसका ये निकल गया है, हमको पूरे का निकालना है। तो क्या कर देंगे, समाकलन, संपूर्ण पृष्ठ का समाकलन, या पूरे पृष्ठ का हम लोग समाकलन करेंगे। तो समाकलन करने पर समाकलन को कहते हैं इंटीग्रेशन, समाकलन करने पर, ठीक। तो जब इसका हम समाकलन करेंगे तो यहाँ डी फाई ई मान लो था, पहले डी फाई ई था, ठीक। तो डी फाई ई इक्वल्स टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये बाहर है एप्सिलॉन नॉट, ठीक। समाकलन डी ओमेगा, ठीक।